हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज की कमांड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉपी कमांड को। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिनको हमने कॉपी करना है, तो मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद एंटर। उसके बाद ये कह रहा है कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिसको पकड़ के कि हम इसको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रखेंगे, किसी पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे या किसी ड्राइंग के अंदर रखेंगे। तो मान लीजिए इसे लेते हैं बेस पॉइंट, और उसके बाद जहाँ रखना है, मान लीजिए हमने इसे यहाँ प्लेस करना है, तो ऑर्थो को ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये है बेस पॉइंट का महत्व। अगर हम बिना बेस पॉइंट को सिलेक्ट किए अगर हम कॉपी करेंगे, इसको अंडू कर लेते हैं, तो कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेस पॉइंट जो है हमने कोई रैंडम सेलेक्ट किया, तो इससे हम जो है पर्टिकुलर जगह पे जो है इसे प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये थी कॉपी कमांड। इसके बाद अगली कमांड है मिरर। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मिरर कमांड में जो है सबसे पहले ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर। उसके बाद बोल रहा है ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो जिस लाइन के अगेंस्ट इसको मिरर करना है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो। तो यहाँ पे फिलहाल नो एक्टिवेट था, ये जो है नहीं हुआ। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट को जिसमें से हमने इसे मिरर किया है, इस वाली फिगर को हटाना है या नहीं। तो अगर हम नो प्रेस करेंगे, एन प्रेस करेंगे, तो ये जो है इरेज नहीं होगा। अगर हम वाई प्रेस करेंगे, एंटर, तो ये इरेज हो रहा है। तो कंट्रोल जेड करते हैं इसको दोबारा। अब दोबारा जो है इसको थोड़ा यस करके देखते हैं। मिरर कौन सी लाइन है, कोई भी एक्सेस हो सकता है ये। तो ये हो गया। अब ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे नो एन एंटर। तो ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसमें से हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, मिरर किया, वो जो है डिलीट नहीं होगा। जो ये मिरर कमांड है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जैसे इसमें दिखा रहे हैं, जिसका एग्जांपल है कोई इंट्रिकेट फिगर होती है, तो उसको 2 बार बनाने की बजाय हम 1 बार बनाकर उसको, जैसे ये पॉइंट 2 और 3 के बीच में से जो है, जो एक्सिस है पॉइंट 2 और 3, इसके अराउंड जो इसको मिरर करके जो ये ऑरेंज कलर में दिख रही है फिगर, तो ये मिरर हुई है। तो ये थी मिरर कमांड। उसके बाद आता है फिलेट। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें शार्प एजेस नहीं रखते। एक तो उसमें इंजरीज का डर रहता है, उसके अलावा जो है हमारी अपीयरेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और एजेस का डैमेज होने का भी डर रहता है। तो उसके लिए जो है हम फिलेट्स कमांड का इस्तेमाल करते हैं उसको राउंड करने के लिए। यहाँ आप देख ही रहे हैं इस फिगर में। तो हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद बोल रहे सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो कर दिया। उसके बाद सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस। तो हम रेडियस देखेंगे कितने रेडियस का हमने फिलेट लेना है। रेडियस तो यहाँ ऑलरेडी 50 है, तो 50 एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 50 से कम साइज का है, इसलिए ये नहीं ले रहा था। तो 10, देन एंटर। तो अब ये बोल रहा है सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए हमारा जो है, जो फिलेट जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इसको अनडू करते हैं एक बार, थोड़ा दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं इसको। दोबारा फिलेट्स ली। ये तो था हमने एक बार ही यूज़ किया था। अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम हम इसको यूज़ करें। सबसे पहले हम रेडियस पे जाएंगे और रेडियस डाल दिया 10, एंटर। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीपल, तो M प्रेस करेंगे, देन एंटर। और अब आप देख सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा जो है फिलेट्स एक बार में ही कमांड एक्टिवेट करके इसमें दे सकते हैं। तो ये है फिलेट्स कमांड। और आप देख सकते हैं कि अपीयरेंस कितनी अच्छी लग रही है कंपेयर टू दिस। ये होगी फिलेट कमांड। इसको करते हैं अनडू। इसके बाद जाते हैं
बिल्ड कमांड के नीचे ही, जब मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ पे ये छोटा सा एरो होता है ड्रॉप डाउन विंडो का बटन, तो वहाँ पे मोर देन 1 जो है कमांड्स होती हैं। तो अब हम अगली कमांड, इसमें से हम सिर्फ 2 ही करेंगे। ब्लेंडेड कॉर्नर्स को फिलहाल, कर्व्स को फिलहाल हम रहने दें। तो अगला है चैम्फर। तो चैम्फर में जो है ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट कर ली। उसके बाद बोल रहा है ये डिस्टेंस सेकेंड लाइन, और ये कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है नहीं होगा, जो ये प्रोहिबिट का साइन होता है उस तरह का दिख रहा है आपको कर्सर के साथ, उसका मतलब है कोई दिक्कत है। तो डिस्टेंस पे जाते हैं, डिस्टेंस ये दे रहा है 10, ओके एंटर। उसके बाद ये कह रहा है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो इसके कारण ये रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये हमारा 45 नहीं है, ये हमारा 30 है, जबकि इसमें डिस्टेंस जो लिया है वो 45 है। इसको हम करते हैं 15, देन एंटर। उसका जो है हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको चेक करते हैं। ये देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये था, तो इसका डिस्टेंस हमने लिया था 10, तो 10 ही आ रहा है। और जो सेकंड चैम्फर था वो जो है 15 का लिया। तो जरूरी नहीं हमारे जो चैम्फर्स हैं वो अलग अलग हों, ये जो है सेम साइज के भी हो सकते हैं। इसमें हम एंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो है डिस्टेंस ही लें इसमें। चलिए दूसरे तरीके से यूज करके देखते हैं इसको। तो दोबारा चैम्फर कमांड लेते हैं। तो इसमें जो है एंगल के लिए 1 किया। उसके बाद ये कह रहा है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ फॉर फर्स्ट लाइन, तो इसको ले लेते हैं 15, देन एंटर। उसके बाद स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन, तो उसको लेते हैं 45, देन एंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये और ये आप देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल है ये। तो 45 डिग्री का एंगल हम चेक कर सकते हैं, इसके और इसके बीच में आप देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल जो है आ गया है। जबकि जो हमारा पिछला चैम्फर था उसमें जो है उसने पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा था और बाद में सेकंड का। इस केस में जो है इसने सेकंड ऑब्जेक्ट का नहीं पूछा, उसकी जगह पे जो है एंगल मांगा है हमसे। तो इस तरह से हम जो है चैम्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चैम्फर जो है CHA एंटर करेंगे, देन एंटर, और उसके बाद हम मल्टीपल में जाएंगे, एंटर। तो हम ये क्योंकि 30 था तो ये जो है बिल्कुल शार्प ही हो गया, क्योंकि ये 15 एंड 15 के वो लगे हैं दोनों चैम्फर। तो इस तरह से जो है मल्टीपल चैम्फर भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था, अदरवाइज ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट्स नहीं। तो ये थी चैम्फर कमांड। तो इसको हमने अनडू किया। अब जो है इसके बाद आता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का जो है थोड़ा सा अलग है हमारा केस। उससे पहले हम जो है एक और कमांड करते हैं, ज्वाइन कमांड। अभी जो है ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें और ये जो आर्क है, ये सब जो है हमें अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है, मतलब कि डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो ज्वाइन कमांड में हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, फिर आ गया ज्वाइन, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं ये एक सिंगल पॉलीलाइन बन गई है। तो कई जगह पे हमें जो है सिंगल पॉलीलाइन नहीं चाहिए होगी, हमने पॉलीलाइन से अगर कोई चीज बनाई होगी तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम उनको अलग करने के लिए एक अलग कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है एक्सप्लोड। इसको हम एक्स से जो है एक्स क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो है दोबारा अलग अलग एंटिटी के रूप में टूट चुकी है, मतलब किसी चीज को तोड़ना, एक्सप्लोड करना। तो ये है एक्सप्लोड कमांड। तो आज हमने कहा था कि हम 4 कमांड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो है ज्वाइन कमांड भी इस्तेमाल हुई है एक्सप्लोड कमांड की जानकारी देने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।